ओके, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड थिंग आज की जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या? बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक है एक्शन फोर्स और दूसरी है रिएक्शन। एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी किसी भी चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाती है, कंसिडर करें हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, ए एंड बी। ए ने कुछ फोर्स लगाई बी के ऊपर। हम कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक साथ साथ बैठे हैं या खड़े हैं। एक स्टूडेंट जो है उसको हमने कह दिया ए और दूसरे को हमने कह दिया बी। अब जो स्टूडेंट ए है वो कुछ फोर्स से अपनी स्टूडेंट बी को एक धक्का देता है या पुश करता है, तो स्टूडेंट ए ने जो उसके ऊपर धक्का दिया या पुश किया उसको हमने कह दिया वो उसने कुछ एक्शन किया, उसने एक्शन किया। अब क्या होगा, जो स्टूडेंट बी होगा वो उसके नतीजे में अगेन कुछ रिएक्शन करेगा, वो भी उसकी बदले में वो कहेगा कि तुमने मुझे कैसे मारा। वो अगेन उसके ऊपर दोबारा से अपनी तरफ से कुछ रिएक्टिव फोर्स लगा के या उसको पुश करेगा या उससे झगड़ा करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा जो वो बी ने ए के ऊपर किया। तो हर कोई भी बॉडी जो एक्शन करती है तो उसके नतीजे में एक रिएक्टिव फोर्स, रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, अब ये फोर्सेस होती क्या हैं? होती तो इक्वल अमाउंट में होती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर एक राइट को मूव कर रही है तो दूसरी फोर्स, इसकी रिएक्शन फोर्स जो होगी वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगी। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। एक बुक की एग्जांपल है, आपकी बुक पे है, देखते हैं। एक बुक है, उसको टेबल पे जब रखा जाता है, कोई भी बुक को आप किसी टेबल पे रखते हैं तो क्या करती है, बुक एक्शन करती है और उस टेबल के ऊपर फोर्स लगा के नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रिएक्शन के तौर पर टेबल उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये नीचे जो बुक फोर्स लगा रही है वो बुक की फोर्स है और जो टेबल उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो है रिएक्शन फोर्स। बुक एक्शन कर रही है टेबल के ऊपर, उस एक्शन के नतीजे में टेबल जो है बुक के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। जो डाउनवर्ड फोर्स है एक्शन, उसकी अमाउंट, और जो अपवर्ड फोर्स है रिएक्शन, उसकी अमाउंट, दोनों की अमाउंट इक्वल होगी, दोनों इक्वल होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। हम देख सकते हैं अगर एक इस साइड को डाउनवर्ड है तो दूसरी अपवर्ड है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, और वो बुक अपनी ही पोजीशन में स्टिल पड़ी रहती है, कोई भी चेंज नहीं आती उसकी पोजीशन में जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मूव नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरह से हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एक बलून की ले लें। उसके अंदर कुछ गैस फिल करते हैं, तो वो गैस जो फिल की गई है वो एक एक्शन किया गया है उस बलून के ऊपर। उसके नतीजे में जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो क्या करता है, बलून एक रिएक्शन फोर्स लगा के उस सारी गैस को बाहर की तरफ पुश करता है और खुद अगली साइड पे आगे को मूव करना शुरू हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट तो आप खुद भी कर सकते हैं। किसी कोई बलून लें, उसके अंदर एक गैस फिल कर दें कोई भी, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो क्या करेगी, बलून खुद रिएक्शन फोर्स करता हुआ अगली साइड पे मूव करेगा और गैस जो होगी वो बैक साइड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगी, गैस की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और बलून की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो क्या हुआ, एक फोर्स एक्शन है और दूसरी रिएक्शन फोर्स है और इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। अगर एक डाउनवर्ड जा रही है गैस की डायरेक्शन तो बलून अपवर्ड मूव कर रहा है। सो क्या हुआ, एक्शन और रिएक्शन है तो इक्वल, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी की थर्ड एग्जांपल जो आपकी बुक पे है वो है एक रॉकेट। रॉकेट भी इसी प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। क्या होता है, उसके अंदर जो गैसेस को होती हैं रॉकेट्स के अंदर, उसको जब बर्न किया जाता है, जब जलाया जाता है, तो वो गैस एक रिएक्शन फोर्स के तौर पर उसके ऊपर एक्ट करती है, एक फोर्स। जैसे ही हम उसके ऊपर कुछ एक्शन करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो गैस क्या होती है,
डाउनवर्ड एक्ट करना मूव करना शुरू कर देती हैं, उसमें से गैसेस निकलना शुरू कर देती हैं और इसके नतीजे में रिएक्शन के तौर पर रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्या किया, गैसेस ने एक्शन किया, वो नीचे को चली गई और रॉकेट ने रिएक्शन किया, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये तो थी इसकी एग्जांपल्स, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हर कोई भी किसी भी बॉडी पे जो एक्शन किया जाता है, कुछ काम करके कुछ एक्शन लगाया जाता है, फोर्स की जाती है अप्लाई, तो उसके नतीजे में बॉडी एक रिएक्शन करती है जिसकी अमाउंट तो इक्वल होगी एक्शन की अमाउंट की, लेकिन डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी।